हमारे सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह लगातार घूमते रहते हैं और ये सभी ग्रह मिलकर एक अद्भुत ब्रह्मांडीय नृत्य रचते हैं। हर ग्रह की अपनी अलग पहचान है और उनकी गति, आकार और दूरी भी अलग अलग है। ये ग्रह अलग अलग गति से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कोई तेज है, कोई धीमा, और हर एक की अपनी अनूठी कक्षा है। उदाहरण के लिए हमारी पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में ठीक 1 वर्ष यानी 365 दिन लगते हैं। इसी वजह से हमारे पास साल, ऋतुएं और मौसम बदलते रहते हैं। वहीं मंगल ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 2 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। इसका मतलब है कि मंगल पर 1 साल पृथ्वी के 2 साल के बराबर होता है। बृहस्पति, जो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, उसे सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में पूरे 12 पृथ्वी वर्ष लग जाते हैं। उसकी विशाल कक्षा और दूरी के कारण उसकी गति सबसे धीमी है। यह सब मिलकर एक ब्रह्मांडीय नृत्य की तरह प्रतीत होता है, जहां हर ग्रह अपनी लय और ताल में घूम रहा है। यह नृत्य कभी रुकता नहीं और हर ग्रह अपनी ही धुन में मग्न रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ग्रह एक ही तल पर सूर्य की परिक्रमा नहीं करते हैं। हर ग्रह की कक्षा थोड़ी झुकी हुई होती है, जिससे उनकी परिक्रमा और भी रोचक बन जाती है। कल्पना कीजिए कि आप और आपके दोस्त एक गोल मेज के चारों ओर दौड़ रहे हैं। हर कोई अपनी गति से अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। अब सोचिए कि आपके दोस्त भी आपके साथ दौड़ रहे हैं, लेकिन वे सब अलग अलग ऊंचाइयों पर हैं। कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई बीच में। कुछ आपके सिर के ऊपर से दौड़ रहे हैं तो कुछ आपके पैरों के नीचे से। हर कोई अपनी अलग दिशा और स्तर पर है, लेकिन सभी एक ही केंद्र के चारों ओर घूम रहे हैं। ग्रहों की परिक्रमा भी कुछ ऐसी ही होती है। वे सभी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन उनकी कक्षाएं अलग अलग झुकाव और ऊंचाई पर होती हैं। इसी कारण ये ग्रह कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं आते हैं। उनकी कक्षाएं इतनी अलग अलग हैं कि वे हमेशा अलग अलग स्थानों पर रहते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप और आपके दोस्त उस काल्पनिक मेज के चारों ओर दौड़ रहे हों, लेकिन कभी भी एक ही जगह पर नहीं मिलते। आप सभी अपनी अपनी गति और रास्ते पर हैं, इसलिए कभी भी एक ही समय पर एक ही जगह पर नहीं पहुंचते। हमारे सौर मंडल की यह अनूठी गति, विविधता और व्यवस्था ही इसे स्थिर और संतुलित बनाए रखती है। यही ब्रह्मांडीय नृत्य हमारे सौर मंडल को सुंदर, रहस्यमय और अद्भुत बनाता है। कभी कभी जब हम रात के साफ आसमान को देखते हैं तो हमें कुछ ग्रह एक दूसरे के बेहद करीब दिखाई देते हैं। यह नजारा बहुत ही आकर्षक और रहस्यमय लगता है, मानो ब्रह्मांड ने हमारे लिए कोई खास आयोजन किया हो। ऐसे समय में शुक्र, बृहस्पति, मंगल या शनि जैसे ग्रह एक सीध में या एक समूह में चमकते हुए दिख सकते हैं, जिससे आसमान और भी सुंदर लगने लगता है। इस अद्भुत खगोलीय घटना को ग्रहों का सम्मेलन या प्लैनेटरी कंजंक्शन कहा जाता है। यह तब होता है जब 2 या 2 से अधिक ग्रह पृथ्वी से देखने पर एक ही दिशा में या एक ही क्षेत्र में दिखाई देते हैं। लेकिन असल में ये ग्रह अंतरिक्ष में एक सीधी रेखा में नहीं होते। हर ग्रह की अपनी अलग कक्षा और गति होती है, जिससे वे हमेशा अलग अलग स्थानों पर रहते हैं। हमें यह भ्रम सिर्फ पृथ्वी से देखने के कारण होता है। जब हम जमीन से देखते हैं तो वे एक दूसरे के पास दिखाई देते हैं, लेकिन असल में वे लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर होते हैं। सभी 8 ग्रहों का एकदम सीधी रेखा में आना लगभग असंभव है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर ग्रह की कक्षा का आकार और झुकाव अलग अलग है और उनकी गति भी अलग है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक लॉटरी जीतने की उम्मीद कर रहे हो, जिसमें करोड़ों विकल्पों में से एक सही संख्या चुननी हो। यह संभावना इतनी कम है कि इसे लगभग नामुमकिन कहा जा सकता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सभी 8 ग्रहों का एक सीधी रेखा में आना अगले कुछ हजार वर्षों तक नहीं होगा। खगोल शास्त्रियों ने कंप्यूटर सिमुलेशन और गणनाओं के जरिए यह पता लगाया है कि ऐसी घटना बेहद दुर्लभ है, और अगर भविष्य में कभी ऐसा होता भी है तो भी इसका पृथ्वी या हमारे जीवन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह केवल एक सुंदर और दुर्लभ खगोलीय दृश्य होगा, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और ब्रह्मांड की विशालता का अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड में मौजूद हर वस्तु, चाहे वह एक छोटा सा पत्थर हो या विशाल ग्रह, अपने चारों ओर एक अदृश्य शक्ति उत्पन्न करती है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। यह शक्ति हर वस्तु के भीतर छुपी होती है, और जितना अधिक उसका द्रव्यमान, उतना ही अधिक उसका गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसी वजह से एक छोटा सा पत्थर भी, भले ही उसका प्रभाव बहुत कम हो, अपने आसपास के कणों को आकर्षित करता है। वहीं बड़े ग्रह और तारे अपने आसपास की चीजों को बहुत अधिक ताकत से अपनी ओर खींचते हैं। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड सूर्य है, और इसी कारण उसका गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है।
सूर्य की यह शक्ति इतनी जबरदस्त है कि वह करोड़ों किलोमीटर दूर स्थित ग्रहों को भी अपनी ओर बांधे रखता है। यही कारण है कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल उन्हें अपनी कक्षा में बनाए रखता है और इसी से सौर मंडल की संरचना बनी रहती है। लेकिन केवल सूर्य ही नहीं, बल्कि हर ग्रह का भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जब दो ग्रह एक दूसरे के पास आते हैं तो वे एक दूसरे को थोड़ा बहुत आकर्षित करते हैं, जिससे उनकी गति और दिशा में मामूली बदलाव आ सकता है। हालांकि ग्रहों के बीच की दूरी इतनी अधिक होती है कि उनका आपसी गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कमजोर पड़ जाता है। यह बल इतना कमजोर होता है कि आमतौर पर इसका कोई बड़ा असर नहीं दिखता। इसलिए जब हमें आकाश में ग्रह एक दूसरे के बेहद करीब दिखाई देते हैं, तो भी असल में वे लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर होते हैं। उनका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी या हमारे जीवन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालता। गुरुत्वाकर्षण का यह खेल ब्रह्मांड की संरचना और संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। प्राचीन काल में जब लोगों को खगोल विज्ञान की पूरी समझ नहीं थी, तो वे ग्रहों की गति को रहस्यमय और दैवीय शक्तियों से जोड़ते थे। कई संस्कृतियों में ग्रहों के सम्मेलन को अपशकुन माना जाता था। कुछ लोगों का मानना था कि ग्रहों का एक सीधी रेखा में आना भूकंप, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं का कारण बन सकता है। हालांकि विज्ञान ने इन मान्यताओं को खारिज कर दिया है। ग्रहों की गति का पृथ्वी पर होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से कोई संबंध नहीं है। प्राचीन सभ्यताओं ने ग्रहों की गति का बारीकी से अवलोकन किया और उनके बारे में कई मिथक और किंवदंतियां बनाईं। उदाहरण के लिए प्राचीन मेसोपोटामिया के लोगों का मानना था कि ग्रह देवताओं के घर हैं। उन्होंने ग्रहों की गति के आधार पर भविष्यवाणियां करने की कोशिश की। प्राचीन यूनानियों ने भी ग्रहों की गति का अध्ययन किया और उन्हें देवताओं और देवियों से जोड़ा। उन्होंने ग्रहों की गति के आधार पर सप्ताह के दिनों के नाम रखे। उदाहरण के लिए रविवार का नाम सूर्य देवता हेलियोस के नाम पर रखा गया था, जबकि सोमवार का नाम चंद्रमा देवी सेलेन के नाम पर रखा गया था। हमारे सौर मंडल के ग्रह ब्रह्मांड की विशालता में एक छोटे से बिंदु से भी कम है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में अरबों तारे हैं और ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं। ग्रहों का एक सीधी रेखा में आना एक सामान्य खगोलीय घटना है जो समय समय पर घटती रहती है। इसका पृथ्वी पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। हमें ब्रह्मांड को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और अंधविश्वासों से बचना चाहिए। ग्रहों की गति और उनके बारे में फैली मान्यताओं से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हमें अंधविश्वासों और मिथकों पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। ब्रह्मांड रहस्यों और आश्चर्यों से भरा है। हमें जिज्ञासु बने रहना चाहिए और ब्रह्मांड के बारे में अधिक से अधिक जानने की कोशिश करनी चाहिए। विज्ञान ही हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में मदद कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।